डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने के केस में सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है। अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए गिरफ्तार करके उन्हें पेश करने का हुक्म दिया गया है। सीनियर सिविल जज ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCI ने जो है मुकदमा दर्ज कर रखा है। इस सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार करने का जो है हुक्म दिया गया है अदम हाजिरी की बुनियाद के ऊपर। आमतौर पर जो अदम हाजिरी के ऊपर गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाता है वो जब आप पेश हो जाते हैं तो ये वारंट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। सुहेल आफरीदी ने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में एक कॉन्वोकेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा बंद कमरों में बैरूनी साजिश के जरिए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया, वही सैफर अली गढ़ में कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वह एक बैरूनी मुल्क को पसंद नहीं था। इमरान खान ने काफिरों की सरजमीन पर मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज उठाई और यही बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इमरान खान के अलावा मजहबी टच, इमरान खान के अलावा किसी और में एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको अपनी जाती मफादात अजीज हैं। उन्होंने कहा कि तीरा के लोगों को शदीद बर्फबारी में जबरदस्ती घरों से निकाला गया और जबरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर किया गया। कुछ बेशरम वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा कर रहे हैं कि तीरा के लोग बर्फबारी की वजह से नकल मकानी कर रहे हैं। एक तरफ तीरा के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ बेशरम सियासतदान उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से अपना घर नहीं छोड़ता। इन लोगों को जबरदस्ती निकाला गया और उन्हें कोई माली इमदाद जो है वो फराहम नहीं की गई। जो दूसरी साइड है ना उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख देते हैं। ये तो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा, उसमें देखिए एक बहुत बड़ा जो वजह है ना वो जो हुकूमती साइड जो है वो क्लेम करती है कि जी असल बात यह है कि इनको तकलीफ जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से हो रही है, कि वहां पे दहशतगर्दों को जो है वो जिस तरह टारगेट किया जाता है और चुन चुन के जो है उनको मारा जाता है, इनको तकलीफ जो है वो इससे हो रही है कि ये IBOs जो है यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं उनको बंद किया जाए। तो दूसरी साइड कहती है कि जी इससे पहले जो है जो अमायदीन वहां पे थे उनको आगाह किया गया था कि सिक्योरिटी फोर्सेज इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही हैं जो आबादी और कंपाउंड्स के अंदर जो है वो पनाह लिए हुए हैं। अब जाहिर बात है अगर आपने उनके खिलाफ ये एक्शन आपने लेना है तो उसकी वजह से भी जो मुकामी आबादी है वो वहां से नकल मकानी कर रही है ताकि उनको जो है कोई नुकसान इसके दौरान ना हो। ऑब्वियसली एक आपकी मुकामी आबादी जो है वो दहशतगर्दों के साथ तो नहीं लड़ेगी बैठ के, और उसके लड़ने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेन फोर्सेस चाहिए जो उनके अगेंस्ट एक्शन कर सकें। असल बात यह है कि ये जो IBOs अब हो रहे हैं उसका मकसद यही है कि इनको चुन चुन के जो है इन इलाकों से जो है वो बाहर निकाला जाए, उनको आइडेंटिफाई करवाया जाए और ऑब्वियसली इस पे पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, इनके पास आइडेंटिफाइड होते हैं कि ये कौन कौन से तश्कीलें हैं। आपको पता है इनको इनके जो ग्रुप्स होते हैं उनको तश्कील कहा जाता है कि जी उनकी तश्कीलें जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और किधर किधर आके उन्होंने पनाह ली हुई है ताकि इनको जो है वो हंट आउट किया जा सके। तो ये बेसिकली दोनों साइड की जो है मौके